हेलो गाइस, मेरा नाम है फरहान अहमद और आप देख रहे हैं अल्फाबेट। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी लिनक्स पार्ट 2 की। तो चलिए, सबसे पहले हम लिनक्स पार्ट 2 का शुरुआत करने से पहले हम पुराना जो हमने सीखा था वो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पुराने वीडियो में हमने मतलब फर्स्ट वीडियो में इसके पार्ट के लिनक्स पार्ट 1 में हमने सीखा था कि ओएस क्या होता है, कर्नल क्या होता है, और लिनक्स को हम ओएस क्यों बोलते हैं, और जीएनयू प्रोजेक्ट क्या था, और हमने कुछ लिनक्स का आर्किटेक्चर देखा था, और लिनक्स के कुछ फ्लेवर्स के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो ये था हमने जो पिछली वीडियो में सीखा था। तो अब लिनक्स पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। इस पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कि मतलब हम कैसे लिनक्स को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें, और सबसे सिंपलेस्ट वे मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए। हम थोड़ा फिलोसॉफी देखेंगे लिनक्स की। ठीक है, और फाइल सिस्टम हायरार्की समझेंगे, क्या फाइल सिस्टम है, उसका मतलब क्या क्या फाइल्स रहती हैं, फोल्डर्स क्या क्या रहते हैं। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज़ पीसी होता है, ओएस होता है। तो अब वो लिनक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। मतलब कि हम समझ जाएंगे, पूरा आर्किटेक्चर समझ लेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो कैसे हम उसको इजीएस्ट वे में कैसे ले सकते हैं, तो मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ कि हम इन तरीकों से हम अपने पीसी में उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक होता है वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर। वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें होता क्या है, एक आईएसओ फाइल्स होती है। तो हमें वो आईएसओ फाइल इसमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, और जैसे एक वर्चुअल मशीन बन जाती है। उबंटू की बनाना है आपको, किसी भी और भी फ्लेवर की बनाना है लिनक्स की, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बल्कि आप विंडोज़ का भी आईएसओ फाइल लगा के विंडोज़ भी दूसरा वर्जन अगर चलाना है वो भी चला सकते हैं एक ही पीसी में। ठीक है, तो इनका ये काम होता है। तो ये दो हैं, मतलब जैसे वर्चुअल बॉक्स भी है, एक वीएमवेयर भी है। तो मैं वर्चुअल बॉक्स आपको दिखाया था कैसा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो वर्चुअल बॉक्स है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको इसके लिए एक आईएसओ फाइल, जैसे आपको जिस भी ओएस चाहिए उसकी आईएसओ फाइल आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी उनकी वेबसाइट से। और फिर आप इधर जैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो कि उबंटू नाम से एक मशीन कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो आपको कुछ नहीं, न्यू पे जाके मतलब जो भी मांग रहा है उसका नाम दे दो, आईएसओ फाइल जो भी है वो दे दो, टाइप सेलेक्ट कर लो, लिनक्स का है किसका है, तो आप इधर से कर सकते हो। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास एक और आसान तरीका है उबंटू को यूज़ करने का अपने पीसी में। ठीक है, ऐसे ही वीएमवेयर भी ऐसे होता है। अब देखो, दूसरा तरीका है WSL, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अब इसमें क्या है कि देखो मैं बताऊं, बस इसमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट आप, जैसे मैं WSL या उबंटू सर्च करूंगा, डायरेक्ट मैंने एंटर मारा, एक टर्मिनल खुल के आएगा। वो उबंटू का शेल, उबंटू का टर्मिनल है। तो इसमें हम जो भी कमांड चलानी है वो सब चल सकती है ना। जो भी फाइल्स हमें देखना है वो सब आ जाएंगी। जो भी उबंटू आप पूरा चला पाओगे इसमें। ठीक है, पूरी लर्निंग पर्पज के लिए बढ़िया है। अब देखिए, अब इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, WSL कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा विंडोज फीचर, टर्न ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अब इसमें आपको दिखेंगे कुछ फीचर्स के नाम। तो पहला होगा एक वर्चुअल मशीन करके होगा, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। एंड देन एक विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स का आपको ये ऑन करना है। जैसे मेरा तो पहले से ऑन है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो इधर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है और ओके करना है। फिर ये रीस्टार्ट मांगता है तो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट कर लेना तो आपका WSL आपके पीसी में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि WSL है कि नहीं, कि WSL स्टेटस करके मैंने ये पावर शेल खोल लिया है। WSL स्टेटस करके आप पता कर सकते हो कि आपका WSL हो चुका है कि नहीं। देखो इसमें अभी मेरा क्या दिखा रहा है कि डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा रहा है, बल्कि आपको शायद पहली बार आप जब करोगे तो आपको नहीं दिखाएगा। तो बस आपको WSL का वर्जन दिखाएगा 2 और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देगा। अब क्या है, हमें जैसे ISO, जैसे वर्चुअल बॉक्स तो अपना हो जाता है,
जैसे मैंने पहले बताया, तो उसमें लेकिन आईएसओ फाइल लगती है। अब इसमें क्या लगता है, इसमें भी अब आपको एक फ्लेवर लगेगा जो भी आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा उबंटू। इसमें आप सर्च कर लोगे उबंटू, तो आपको वो सारे उबंटू को दिखा देगा जो आपको यूज करना है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसमें हैंगे, अब इसमें मैं कोई सा भी अगर सेलेक्ट करूंगा तो मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे लिए ये पहले से डाउनलोड है तो वो ऐसा ओपन दिखा रहा है। ओके, तो वैसे आप जैसे डाउनलोड करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप जैसे आप फिर WSL या जैसे इधर उबंटू सर्च करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये मतलब एक मतलब मेरे को तो बहुत आसान तरीका लगता है कि WSL यूज कर लेते हैं अपन। तो कुछ ज़्यादा हमें वर्चुअल मशीन से आईएसओ फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो आईएसओ फाइल्स बड़ी होती हैं। तो अब किसी के पास इतना इंटरनेट है अवेलेबल और नहीं भी है किसी के पास, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के, तो मेरे को ये सबसे आसान तरीका लगा। तो आप सब भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था WSL का। तीसरा तरीका है एक क्लाउड का। मतलब क्लाउड मतलब जैसे एज्योर, AWS और गूगल GCP जैसे क्लाउड्स को आप यूज़ कर सकते हो कि उनमें आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो आप लिनक्स की। तो उधर आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, आप जैसे फ्री भी होते हैं मतलब, लेकिन उनके लिए आपको मतलब अकाउंट बनाने के लिए का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ होता है। तो मेरे को लगता है कि कभी ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास शायद नहीं हो, तो वो इसका यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन आप WSL का यूज़ कर सकते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए। ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये था कि हम कैसे इसको इंस्टॉल करें, यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपका पूरा सेटअप हो चुका है। अब आपको बस शुरुआत करनी है लिनक्स को सीखने की, हैंड्स ऑन। ओके, तो गाइज हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि फिलोसॉफी क्या है लिनक्स की। तो फिलोसॉफी ये है कि एवरीथिंग इन लिनक्स इज अ फाइल। कि मतलब लिनक्स में सारी चीजें फाइल हैं। मतलब क्या आपकी प्रोसेस ले लो, आपकी कमांड्स ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें। अभी यहाँ देखता हूँ कि सारी चीजें कैसे फाइल्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि सिंपल फाइल से, और साथ साथ में हम कमांड्स, नई नई कमांड्स सीखते जाएंगे। मैं उनके बारे में बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप, ये है हमारा उबंटू का टर्मिनल खुला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल फाइल कैसी होती है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ टच कमांड से, टेस्ट फाइल 1.txt। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी ये। सॉरी, टच कैन नॉट परमिशन डिनाइड यूज। अच्छा, ओके, मैं होम में आ जाता हूँ अपने, फिर हम बनाते हैं, फिर मैं बताऊँ क्या। ठीक है, क्योंकि हम रूट में थे इसलिए वो परमिशन डिनाइड था। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ दोबारा से टच कमांड से फाइल। टच कमांड से फाइल बन चुकी है, ls आ चुका है। देखो cd, अभी जी मैं इसका भी मतलब बता देता हूँ कि ये स्लैश लगा है, इसका मतलब है रूट। ठीक है, अभी मैं फाइल सिस्टम की एक्टिव समझाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा रूट क्या है। ओके, और फिर मैंने ये एक टिल्ड का साइन लगा के cd कर दिया है, तो मतलब इसका होता है होम। अब मैं पी, और फिर मैंने इसका जो ls कमांड चलाई है, ls कमांड क्या करती है, सारी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स को लिस्ट करने का काम करती है। ठीक है, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए मतलब हम कौन सी डायरेक्टरी में हैं, तो हम कैसे देखेंगे, pwd। ओके, तो हमें बता दें कि होम फरहान अहमद के डायरेक्टरी के अंदर हैं हम। ओके, तो एक फाइल अपनी बन चुकी है टेस्ट फाइल 1.txt से। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, ls के साथ हम क्या और लगा सकते हैं कि ls-l। एल का मतलब लॉन्ग लिस्ट, मतलब कि ये सारी और डिस्क्राइब कर देगी आपको कि मतलब क्या जो फाइल है, कौन सी फाइल क्या है, डायरेक्टरी है कि क्या है, ओनर क्या है, उसका ग्रुप कौन सा है, और कब बनी है, कितने बाइट्स की है। ठीक है, वो सब लिस्ट कर देगी। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद की वीडियो में, लेकिन पहले मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि ये जो डी दिख रहा है आपको, ये डी का मतलब क्या है, इधर डायरेक्टरी। ठीक है, ये डी है का मतलब डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी है। जो ये जो दिख रही है वो एक डायरेक्टरी है।
और जो अपना सिंपल डैश दिख रहा है वो उनका मतलब है कि रेगुलर फाइल्स। तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई कि जो मैंने अभी फाइल बनाई वो भी एक फाइल की तरह ही ट्रीट हो रही है। बस उसका जो रेगुलर फाइल है जो एक डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है, तो वो भी एक फाइल ही है एक तरह की। बस वो ऐसी फाइल है जो ऑल फाइल्स को अपने ऑल फाइल्स को स्टोर कर रही है। तो इसको हमने दिया डी। तो अब आते हैं हमने देखा डायरेक्टरी ऑफ फाइल। मैंने आपको बता दिया कि मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्टरी कौन सी है, फाइल कौन सी है। अब देखते हैं कि जो हम ls कमांड यूज कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि हर चीज फाइल है, तो हम ls कमांड यूज कर रहे हैं, क्या ये भी फाइल है? यस, इट इज आल्सो अ फाइल। तो हम चेक कैसे करें कि ये फाइल है? सबसे पहले हमें तो अगर ये फाइल है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो अब स्टोर कहाँ है उसको देखने के लिए कैसे हम क्या यूज करेंगे? मैंने यूज करें वेयर इज ls। ls कहाँ स्टोर है मेरे को बता दो, कहाँ है ls? तो इसने बताया कि यूजर बिन के अंदर एक फाइल है ls नाम की। तो मैं जाके देखता हूँ भाई कि ये सही में है कि नहीं। ठीक है, यूजर यूएसआर अपन बिन बिन के अंदर आ गए अपन। ठीक है, एल एस करेंगे तो इसमें बहुत सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। तो हम ऊपर जाते हैं एल एस, ठीक है, देखो आपको दिखा एल एस आ गई। तो अब मैं लिस्ट करता हूँ इसको डिटेल में कि एल एस को हम एल एस की फाइल को हम एल एस से लिस्ट कर रहे हैं। देखिए एल एस हाइफन एल, और किसको लिस्ट करना है? एल एस को। ठीक है, तो हम देखो अगर किसी एक फाइल फोल्डर को अगर लिस्ट करके देखना हो उसके बारे में, तो आप उसके बाद जो एल एस हाइफन एल के बाद भी उसका नाम दे सकते हैं, तो वो बस उसके बारे में ही जानकारी देगा आपको। तो आप देख रहे हो कि ये एक रेगुलर फाइल है, मतलब एल एस एक एग्जीक्यूटेबल है मान के, मतलब हम एक कमांड है files की तरह यूज सेव है। तो ये तो अपना प्रूफ हो गया कि भाई कमांड्स भी एक फाइल की तरह सेव होती हैं लिनक्स में। ओके, तो अब जैसे देखते हैं कि प्रोसेसेस होती हैं, प्रोसेस। अब क्या प्रोसेस भी एक फाइल की तरह ट्रीट हो रही है? वो भी देख लेते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं जैसे देखो एनो एन एम वो सॉरी नैनो। नैनो क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। मैं टेक्स्ट एडिटर के बारे में ही बताऊंगा। जैसे हमारा नोटपैड होता है वैसे लिनक्स में नैनो वेम वी आई ऐसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। कुछ पहले से इंस्टॉल होते हैं, अगर नहीं है तो आप उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आगे की वीडियो में, लेकिन मैं अभी के लिए यूज केस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है। तो मैं इसको बैकग्राउंड में चलाऊंगा। ठीक है, एंड जैसे हम एंड इसका साइन लगाए थे, तो इसका मतलब था कि बैकग्राउंड में प्रोसेस चलनी है, कि हमारा टर्मिनल फ्री रहे, हम और कुछ काम कर सकें, बैकग्राउंड में चलती है। तो उसकी पहले हम बाद में और बात करेंगे, वैसे अभी समझने के लिए आप समझ जाइए कि बैकग्राउंड में चला रहे हैं। ओके, अब देखो इसकी जो आउटपुट दिया है वो दिया है 101, मतलब प्रोसेस आईडी आ चुकी है भाई, ये प्रोसेस आईडी आउटपुट देता है 101। ओके, तो ये बैकग्राउंड में चल रही है 101 की आईडी के साथ। तो मैं हमें अगर प्रोसेसेस देखनी होती है तो हम एक फाइल की तरह अगर सेव है तो कहाँ होंगी? वो प्रॉक फोल्डर में। ठीक है, सीडी करके प्रॉक वाले फोल्डर में गए और हमने ls मारा। तो ls मारा तो हमने देखा कि 101 की एक फोल्डर आ चुका है। तो हमने ls हाइफन एल करके 101 सॉरी 101 के अंदर सारी फाइल्स आ गई। लेकिन मेरे को तो ls हाइफन एल कर देते हैं तो इसके बारे में हम जानकारी मिल जाएगी। देखो 101 क्या थी? प्रोसेस आईडी थी अपनी नैनो की, नैनो टेक्स्ट एडिटर की, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, वो एक प्रोसेस चल रही है। अब वो प्रोसेस को भी लिनक्स ने एक डायरेक्टरी की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, तो ये भी अपना प्रूफ हो गया कि भाई एक प्रोसेस भी एक कैसे ट्रीट होती है फाइल्स की तरह। ओके, अब हम चाहते हैं कि जैसे डिवाइसेस होते हैं अपने, हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्ड डिस्क हो गई, कीबोर्ड हो गया, वो वो भी क्या का जो अपनी फाइल्स का ट्रीट होते हैं? यस। अब वो कैसे देखें?
तो हमें डिवाइसेस देखने होते हैं तो हम डेव के अंदर जाते हैं, स्लैश डेव, जो रूट के अंदर जो डेव होता है वो वाला। ठीक है, एल एस मारा तो हम देख रहे हैं कि भाई ये बहुत सारी तो हमें टी टी वाई की फाइल्स मिल रही हैं, नल मिल रहा है और स्टैंड इनपुट आउटपुट है, ये सब कुछ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये टी टी वाई है क्या। ठीक है, टी टी वाई का मतलब है कि जो कीबोर्ड से हम जो इनपुट दे रहे हैं ना टर्मिनल पे, वो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है टीटीवाई से। तो मैं एक बार आपको बताऊं कि टीटीवाई का यूज़ कैसे होता है। ओके, तो हमें अगर यूसेज मेरे को दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, कैट डायरेक्ट ही मैं टीटीवाई करूँगा। अब देखो ये अभी क्लोज नहीं हुई है जी चीज़, जो भी मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा ये वापस उसको इको मारेगा, मतलब वापस उसको प्रिंट करेगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये काम क्या करता है, टीटीवाई स्टोर क्या करता है, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ कीबोर्ड से वो अपने अंदर ये स्टोर कर रहा है और वापस जाके मेरे को प्रिंट दे रहा है। ओके, तो हम इसको कंट्रोल सी से हम बाहर आ जाते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया डेव के बारे में। मतलब जो अब आप सोच रहे होंगे भाई हार्ड डिस्क का तो बताया नहीं। देखो WSL यूज कर रहा हूँ मैं, तो WSL क्या, विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स है। तो अभी अगर मैं जैसे जो मेन लिनक्स अगर यूज करता कहीं वर्चुअल मशीन में, तो उधर एक एसडीए करके कि कोई एक फाइल फोल्डर होता, तो वो हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता। लेकिन इधर क्या है कि हम उस ये इधर अभी लिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ये WSL हमारा विंडोज का जो ड्राइव्स हैं उनको माउंट करके यूज कर रहा है। तो वो हमें कहाँ दिखेंगी वो भी दिखा देता हूँ मैं। स्लैश MNT में जो भी हम माउंट करते हैं वो हमें दिखता है। तो LS के देखो CDEFI, ये मेरी ड्राइव्स हैं, जो विंडोज में मेरी ड्राइव्स हैं वो हैं। ओके, तो ये हो गया डिवाइसेस के डेव के बारे में। तो अभी हम समझ चुके हैं कि सारी चीजें एक फाइल की तरह ट्रीट हो रही हैं लिनक्स में। गाइस, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो है फाइल सिस्टम हियरार्की। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा देख लें फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम क्या, कि फाइल सिस्टम क्या काम करता है कि हमारे जो फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने का काम करता है, कि कौन सी फाइल कहाँ होनी चाहिए, जो फाइल्स का डेटा है वो करप्ट ना हो। और जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल लेके समझ सकते हो कि मतलब लाइब्रेरी में आपको पता कैसे चलता है कि कौन सी फाइल कहाँ होगी। तो वो एक सिस्टम ऐसा होता है कि इस ये वाली जो बुक्स हैं, मतलब जैसे नोवेल्स हैं, तो वो नोवेल्स इस शेल्फ में होंगी, इस रूम में होंगी, या ऐसे वो सब असाइन रहता है उन्हें। ऐसे ही जो लिनक्स है उसमें ये जो फाइल सिस्टम है, सभी फाइल्स का एक एड्रेस है कि मतलब भाई इधर ये वाली फाइल इधर स्टोर होनी है। ठीक है, एक सिस्टम है, वेल डिफाइंड सिस्टम है। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या जो इम्पोर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। तो ls-l से मैं लिस्ट कर देता हूँ। हम अभी रूट के अंदर है, मैं दिखा देता हूँ आपको pwd करके। ठीक है, तो अभी हम रूट के अंदर हैं। ओके, और ये मैंने फाइल्स जो हैं वो लिस्ट कर ली हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स। हाँ, अब देखें तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है फाइल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स के बारे में हम देखेंगे क्या है, क्या काम है उनके। तो सबसे पहले आती है कि बिन। बिन जो फ़ोल्डर होता है, जो अभी आपको दिख रहा है कि बिन जो बना के एक लिंक उन्होंने क्रिएट की है यूज़र बिन की। मतलब एक ये आप शॉर्टकट समझ लीजिए, जैसे अपने विंडोज़ में शॉर्टकट बनाते हैं ना हम फाइल से मोड में, तो ये इधर एक शॉर्टकट एक लिंक क्रिएट हुई है जो एल से जैसे हम रिप्रेजेंट हो रही है। अब जो बिन में क्या होता है कि अ, जो हमने अभी देखा कि कमांड बाइनरीज, जो हमने अभी जाके देखा था ना, कंटेन्स इट कंटेन्स कमांड एसेंशियल कमांड बाइनरीज। ओके, जैसे बूट में क्या होता है, बूट में ये स्टोर करते हैं, जैसे जब हम हमारा जो लिनक्स सिस्टम बूट होता है ना, तो उसकी जो फाइल्स होती हैं जैसे बूट लोडर, कर्नल एग्जीक्यूटेबल्स, तो वो ये सब स्टोर करता है। अब डेव डेव में हमने देख लिया है भाई, डिवाइसेस की जो फाइल्स होती हैं वो रहती हैं डेव में। ईटीसी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर करता है। होम होम का मतलब क्या है कि जैसे हमारे जो यूजर्स होते हैं उनका होम डायरेक्टरीज कहाँ होंगी, स्लैश होम में। और इसको अभी छोड़ते हैं। मीडिया, मीडिया में देखते हैं तो मीडिया जैसे यूएसबी ड्राइव से जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के जो हम करते हैं माउंट, जैसे यूएसबी हो गई वो मीडिया में आ गई। माउंट में एमएनटी में जैसे हार्डवेयर हार्ड डिस्क हो गई, तो वो एमएनटी में आ गई, टेम्परेरी माउंट पॉइंट जो हम क्रिएट करते हैं। ओके, ओपीटी मतलब ऑप्शनल फाइल्स जो होती हैं, मतलब जैसे थर्ड पार्टी टूल्स की जो फाइल्स होती हैं,
तो वो ऑप्शनल में आ गई। प्रॉक जैसे हम देख ही चुके हैं कि प्रोसेस जो भी क्रिएट होती है वो उसकी फाइल बन जाती है। रूट रूट का है ये कि रूट यूजर के लिए एक होम फोल्डर मान लो, वो है ये। टेम्प जो टेम्परेरी फाइल्स यूज जो स्टोर करने के लिए, और यूजर हम देख ही चुके हैं कि जो बिन फोल्डर है, जो लिंक है वो यूजर बिन के अंदर जा रहा है, मतलब उसको पॉइंट कर रहा है, तो यूजर बिन। और वेर में हमारे मतलब लॉग्स रहते हैं, जैसे cd वेर करते हैं हम, तो लॉग फाइल्स इधर रहती है, और भी फाइल्स रहती हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लॉग फाइल होती है, तो वो हमें इधर वेर में फोल्डर मिल जाती है। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू कि क्या क्या मेन फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, थोड़ा सा मैं समझ लिया। तो आज हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि हाँ, हम लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करें, ओके, और उसकी थोड़ी फिलोसॉफी देख ली, और फाइल सिस्टम हियरार्की देख ली, मतलब फाइल सिस्टम कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, और थोड़ी बहुत कमांड्स हमने सीखी। तो होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।